नमस्कार। आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज दर्शन। खबर है काराकाट विधानसभा से, जहां आपको मिलवा रहे हैं जन सुराज के संभावित प्रत्याशी योगेंद्र सिंह से। उनसे हुई खास बातचीत, जहां ब्यूरो हेड A.K. गिरी ने उनसे हर पहलू एवं हर संभावनाओं पर बात की। आइए जानते हैं जन सूरज के मुहिम को आगे बढ़ाने वाले योगेंद्र सिंह की राजनीतिक सफर के बारे में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रत्याशी से जिन्होंने इस मुखिया के सफर से शुरू कर विधानसभा क्षेत्र काराकाट में एक अलग पहचान बना रहे हैं। मुखिया जी, हम बात करेंगे चूंकि आप इस विधानसभा में अपने कदम को रखने से पहले जिस तरह से पंचायत को डील किया, क्या आपको लग रहा था कि एक दिन ऐसा भी अवसर आएगा कि आप विधानसभा के प्रतिनिधि के लिए आगे आएंगे? देखिए, आदमी को अपने काम की प्राथमिकता देनी चाहिए। जो पद की गरिमा आपको मिली है उसका ख्याल रखते हुए आप अपने काम पर जब ध्यान देंगे तो ये तो जनता आपको आगे बढ़ाने का काम करती है। अपनी सोच रखने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता कितना आप पर विश्वास करती है, कितना आपके काम से संतुष्ट है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और कोई प्रचार नहीं करता है, जनता प्रचार करती है आपके कामों को कि आपने क्या किया है और क्या नहीं किया है। तो जनता ये मन बनाई कि आप विधानसभा का चुनाव लड़िए, आप उसके योग्य हैं, आपके कार्यशैली बहुत अच्छी है, आपसे हम लोग काफी प्रसन्न हैं। एक बार आप पूरे विधानसभा का नेतृत्व करिए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब इस इलाके में अपना बजट सरकार के द्वारा नहीं होता था, तब अब व्यक्तिगत खर्च पर रास्ते वगैरह का कुछ ऐसा व्यवस्था करा देते थे, जिसके चलते आपको पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। क्या कहते हैं? जी, हमने ऐसा बिल्कुल काम किया है। और जहां तक मैं सक्षम हूँ, हमारे यहाँ जो भी समस्या लेकर जनता आती है, मैं उस पर पूर्ण ध्यान देता हूँ। जैसे कभी रंगोष्ठी का लाभ हुआ 2018 के बाद आज तक हमने कभी नहीं लिया, लेकिन हम प्रत्येक जनता, हम APL और BPL भी नहीं पूछते हैं, अपने पास आने वाली प्रत्येक जनता को मैं उसका लाभ देता हूँ। बक्सर जो लोग ले जाना चाहते हैं बॉडी को जलाने के लिए, उसका बस का भाड़ा भी देता हूँ। मैं एक एम्बुलेंस सेवा भी दिया हूँ, कहीं इलाज कराने जाना हो फ्री सेवा एम्बुलेंस जाती है। इसको क्या माना जाए, इस काम से प्रभावित होकर लोगों ने आपको एक और मौका दिया काराकाट में जाने के लिए? जी, ये कहीं न कहीं चिकसिल पंचायत में जो हमने काम किया, जो व्यवस्था लाई, उसको लेकर के खुश होकर चिकसिल पंचायत की जनता इतना मेरा सम्मान में हमारी बड़ाई की कि आगे जाके काराकाट हमको बोला कि चुनाव जिताया। अब लगता है कि काराकाट के बाद आपको विधानसभा में ले जाएंगे लोग, क्या समझते हैं? लोग का कहना यही है, तभी हमने जन सुराज में दावेदारी की है। आप एक जिला अध्यक्ष भी रहे हैं मुखिया संघ के, आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में सारे मुखिया लोगों का सहयोग आपके प्रति? हम जिला अध्यक्ष अभी वर्तमान में भी हैं, और मुखिया लोग का ही नहीं, वो तो सभी हमारे मित्र हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, उसमें हमारे मित्र भी हैं, हमारी बहनें भी हैं। ये सभी लोगों के अपार समर्थन के बावजूद वार्ड पंच, सरपंच, समिति, पैक्स अध्यक्ष, सभी जनप्रतिनिधि का हमारा अपार समर्थन है। आपको नहीं लगता है कहीं अन्य गठबंधन या दलों में जहां टिकट के लिए मारा मारी हो रही है और एक अकेले आप है जो इस विधानसभा में लगता है कि अब प्रत्याशी के तौर पर आ रहे हैं, तो इसका फायदा आपको मिलेगा? देखिए, अन्य दलों की बात हम नहीं करेंगे, हम करते हैं जन सुराज की बात। प्रशांत किशोर जी जो थीम लेकर आए हैं, जो बिहार बदलाव का व्यवस्था लेकर के आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, ये हमारे मुख्य जुड़ाव का कारण यही है। जन सुराज जिस प्रकार की विकास की आवश्यकता है बिहार को, प्रशांत किशोर जी वही लेकर आए हैं, इसलिए हम जन सुराज में जुड़े हैं और जन सुराज से तहे दिल से लगे हैं। रही बात पार्टी के टिकट देने या न देने की, ये पार्टी तय करेगी। अगर देती है तो बखूबी इस कार्य को हम निभाने का प्रयास। जन सुराज का एक बहुत बड़ा थीम है बेरोजगारी और शिक्षा। हम जानेंगे थोड़ा सा बेरोजगारी और शिक्षा के संबंध में आपके द्वारा कुछ किए गए कार्य, जो लगता है कि लोगों को इसका लाभ मिला होता है। देखिए, बेरोजगारी की जहाँ तक बात है, मैं अभी भी कह दूं कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मात्रा में मनरेगा से काम दिया जाता है। एक मुखिया लेवल का जो काम होता है वो मैक्सिमम प्रयास करता हूँ
कहीं भी प्राइवेट कंपनियों में जहां संपर्क है वहां बच्चों को भेज करके प्राइवेट नौकरी ही दिलाने का काम एक नहीं कम से कम 20-25 बच्चों को हमने किया है और बखूबी वो कर रहे हैं काम। तो इस प्रकार का व्यवस्था जो भी है हमसे जितना सफलता है, हमारे बस का रोग जितना है, मैं उसमें कभी भी पीछे नहीं हटता हूँ। शिक्षा के लिए कुछ काम जैसे शिक्षा के लिए जहां तक रही बात, तो मैं जगह जगह हर जगह बच्चों को प्रयास करता हूं। मैं यहाँ तक करता हूं कि जिन बच्चों को पढ़ने के लिए उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, अगर आप उसमें ये हैं, आप एक बार हमें कॉल करके देखें, मैं उसमें सहयोग करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं किया भी हूँ। मैं बच्चों का नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि इससे थोड़ी सी छवि में ये आती है, लेकिन ऐसे कई बच्चों का मैंने किया है। एक यहाँ बीच में चर्चा करेंगे हम पवन सिंह को लेकर के, क्योंकि पवन सिंह उम्मीदवारी भी पिछले बार अपना आजमा चुके हैं और उनका मेल मिलाप आपके द्वारा देखा गया, क्या इसको क्या किस अर्थ में लिया जाए? नहीं, पवन सिंह का जो आचार संहिता उल्लंघन का केस था, हमारा पुराना संबंध है, हमारे भाई है पवन जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। भाई जैसे मानते हैं, हमको भी मानते हैं, बड़े भाई जैसा हम भी मानते हैं, अपने बिल्कुल छोटे भाई जैसा। हम उनके प्रस्तावक भी रहे हैं पिछले चुनाव में। आए, हमको खबर आई, पवन जी ने किया कि हम आ रहे हैं भैया, कोर्ट पे थोड़ा सा रहिएगा, तो वहां नहीं रहना ये हमारे जमीर के खिलाफ, ऐसा नहीं, क्योंकि हम उनका सम्मान करेंगे ही। बहुत ज्यादा वोट, लगभग 3.5 लाख वोट से लोगों ने उनको समर्थन किया। आपको नहीं लगता है कि उतने वोटों में से कुछ शायद आपको भी लाभ उसका मिले? देखिए, पवन जी के वोट एक सांसद का चुनाव था, विधानसभा का चुनाव, ये हमारे केवल काराकाट विधानसभा का चुनाव है और काराकाट में हम कहीं भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हम आज से इस राजनीतिक दौर में नहीं है, कहीं भी हम जाएं परिचय के मोहताज, हमारे कार्यशैली को लोग जानते हैं कि कैसा मुखिया जी काम करते हैं, क्या उनका व्यवहार है। तो लोग को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम कैसे काम करते हैं। और उस वोट की मूव करने की बात जहां तक आती है, तो यहाँ 58,836 वोट पवन जी को आया था काराकाट विधानसभा में। 6 विधानसभा है, लेकिन काराकाट में उतना वोट आया था, सबसे ज्यादा 6 विधानसभा में काराकाट में वोट आया। लोग कहते हैं कि उसमें भी आपका सहयोग काफी बढ़ चढ़ कर रहा है। बिल्कुल, हम और पूरी हमारी टीम लगी थी। आज जो हमारे विधानसभा में टीम लगने वाली है, वो पूरी टीम लगी थी, तब पवन सिंह को हम लोग इस चरम सीमा पे पहुंचाए थे। तो अब तो आप खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल, आज भी हमारी टीम तैयार है, आज भी हमारी टीम उस कदर बिल्कुल इसके लिए तैयार है कि नहीं, विधानसभा चुनाव की दावेदारी होनी चाहिए। अगर टिकट मिलता है तो बिल्कुल हम लोग। कुल मिला जुला कर देखा जाए तो काराकाट विधानसभा में बहुत बड़ी प्रतिद्वंदता नहीं है अन्य विधानसभा की अपेक्षा, क्या कहेंगे? प्रतिद्वंदता की जहां तक बात है, देखिए, माले विधायक अरुण सिंह यहाँ 4 बार लगातार, बीच में 2 बार नहीं रहे हैं, 3 बार सिटिंग कैंडिडेट 4 बार हो चुके हैं, लेकिन उनकी कोई भी कार्य से जनता कहीं भी खुश नहीं है। लोगों का ऐसा मानना है कि पवन सिंह के चलते उनका चुनाव निकल गया, क्या कहेंगे? पवन सिंह के चलते बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि पवन सिंह कहीं तक ज्यादातर हम यही कहेंगे, पिछले 2020 का आंकड़ा हम आपको दे दे, 83,000 वोट था अरुण कुमार सिंह जी का माले कैंडिडेट जो वर्तमान विधायक हैं, और 64,000 वोट था एनडीए कैंडिडेट भाजपा राजेश्वर राजी का। 19,000 से चुनाव हारे थे। लेकिन पवन सिंह के चुनाव में देखा जाए तो राजा राम सिंह को काराकाट विधानसभा में 63,000 ही वोट मिले हैं और एनडीए को 37,000 ही वोट मिला है। तो हम कहीं न कहीं, आपको तो लग रहा होगा या जनता को लग रहा है कि उसमें से लोग कहीं भी बातों से संतुष्ट नहीं है, तभी आकर इधर जुड़े हैं। उस वोट पर आपकी नजर है, क्या कहेंगे? बिल्कुल नजर है। हम आज भी कहेंगे कि हमारे यहाँ कुछ ऐसी जातियां हैं जिनका हम चर्चा अभी नहीं करेंगे, जिनका न कोई एनडीए का ध्यान है और न राजद का ध्यान है। वो मजबूर में आकर के उठा करके माले को वोट कर देती हैं। ऐसा इस बार नहीं होगा, वो सारा झुकाव हमारे तरफ जाएगा। ये हम मान लिया जाए कि जनता इस बार आपको मौका दे ही देती है, सबसे पहले क्या करेंगे? अगर पार्टी मौका देती है तो हमें जहां तक उम्मीद है, और मैं काराकाट की जनता से एक बार करवत प्रार्थना करके अपील भी करूंगा कि सिर्फ एक बार हमें मौका की आवश्यकता है
एक बार अगर हमें मौका मिला तो मैं कहता हूं कि सर्वप्रथम हमारी प्राथमिकता सूची में किसान का काम है। जो खेती का कहीं पानी का निकास नहीं होने के कारण फसल बर्बाद हो जाती है या कहीं पानी नहीं पहुंचता है, सर्वप्रथम 1 साल के अंदर ये काम और 1 साल के अंदर तीनों प्रखंड में, क्योंकि प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि 15 वर्ष तक के बच्चों का बेहतर शिक्षा की व्यवस्था हम करेंगे, लेकिन 15 साल से ऊपर के बच्चों के लिए तीनों प्रखंड में हम लेटेस्ट डिजिटल लाइब्रेरी बनाकर देने का काम करेंगे। ये था हमारी खास बातचीत काराकाट विधानसभा से बिल्कुल चर्चित प्रत्याशी के तौर पर जन स्वराज के संभावित प्रत्याशी जोगेंद्र सिंह से हमारी मुलाकात के दौरान। विधानसभा की जनता से अपनी दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। माँ दुर्गा आप लोगों को सदा सुखी रखे, स्वस्थ रखे और उज्जवल भविष्य की आपकी कामना करता हूं।